बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 5th एंड 6th क्वेश्चन। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट। अगर दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी सेट हो, द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट्स। तो दोनों सेट्स को हम कहते हैं वो डिसजॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ S1 एक सेट है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, और S2 है द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इन दोनों सेट्स, एक में ऑड नंबर है दूसरे में इवन नंबर्स हैं, तो कोई चीज़ उनमें कॉमन नहीं होगी। S1 एंड S2 आर डिसजॉइंट सेट्स, इनको डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे S1 और S2 को। सिमिलर द सेट ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर डिसजॉइंट सेट। एक सेट हो उसमें आर्ट स्टूडेंट हो, एक में साइंस स्टूडेंट, वो भी डिसजॉइंट। यानी दो ऐसे सेट जिनमें कोई चीज़ भी कॉमन ना हो। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग वो होगा जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी, तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले वो नॉन एम्प्टी हो, यानी कुछ ना कुछ मौजूद हो। बट नीदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, कि लेकिन एक सेट दूसरे का सबसेट ना हो, यानी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद ना हो। द सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। इन ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, L इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 और M जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनमें क्या कॉमन है? 5, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इनमें से ना तो ये सेट उसका सबसेट है ना ये उसका सबसेट है। द L एंड M आर ओवरलैपिंग सेट्स। L और M जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय A माइनस B। के डिफरेंस दो सेट्स के दरमियान कैसे डिनोट करते, कैसे जाहिर करते हैं? A माइनस B द कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स देन बिलोंग टू A बट डो नॉट बिलोंग टू B। यानी वो एलिमेंट होंगे जो A में मौजूद हो, A में हों लेकिन B में ना हो। यानी A सेट में से B के सारे एलिमेंट हम निकालें, बाकी बचेंगे वो हम लिख देंगे। सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं? A माइनस बी, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। B माइनस A, X such that X belongs to B and X does not belongs to A. For example, A सेट है 1 2 3 4 5, A सेट 1 2 3 4 5, A जो है 1 2 3 4 5 है और B जो है 4 5 6 7 8 9 10। A माइनस B क्या होगा कि ये B के कौन से कंपोनेंट्स हैं? 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से ये 4 5 B में मौजूद है, वो इसमें से निकाल लिए हैं, बाकी 1 2 3 ये बच गए हैं। और B माइनस A क्या होगा? B के एलिमेंट्स हैं, इनमें से A वाले निकाल लिए। A वाले इसमें कौन से हैं? 4 5 हैं ये, बाकी 6 7 8 9 10 रह गया, ये लिख लिए। अब ये भी आपने नोट किया होगा A माइनस B माइनस A के इक्वल नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय A डैश और AC। कॉम्प्लीमेंट को A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और AC से भी, जैसे इन दोनों से कर सकते हैं। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट U, और इसको यूनिवर्सल सेट के लिहाज से फाइंड आउट करते हैं। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच डू नॉट बिलोंग्स टू A। U के वो एलिमेंट्स होंगे जो A ऐसे जिनका रिलेशनशिप नहीं होगा। सिम्बॉलिकली A डैश इज इक्वल टू X such that X belongs to U and X does not belongs to A. For example, if U is equal to Z, यानी U इंटीजर्स का सेट हो और E डैश जो है वो 0 होगा एंड O डैश जो है वो E के इक्वल होगा। अब देखें एग्जाम्पल, U जो है वो Z है, Z के इक्वल है, यूनिवर्सल सेट Z के इक्वल है, यानी इंटीजर्स का सेट है।
तो ई डैश इज़ इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब है कि ई डैश जो है यू माइनस ई के इक्वल है, ये 0 होगा। यू माइनस ई 0 यानी यूनिवर्सल में से हम अगर इंटीजर्स का सेट निकाल दें तो बाकी 0 बचता है, यानी ई निकाल दें तो इसका मतलब है कि यू और ई बराबर हैं। तो इसी तरह फिर क्या होगा, ओ डैश ई के इक्वल आ जाएगा, यानी ओ डैश यू माइनस 0 है। तो ये ई यू और ई अगर बराबर हैं तो इधर इसका मतलब यू में से अगर 0 निकालो बाकी ई बच जाएगा, यानी यू और ई बराबर हैं। इसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल यू जो है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट और वावल्स। तो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज, सी जो है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट है और डब्ल्यू जो है वो सेट ऑफ वावल्स है। तो क्या होगा, सी डैश जो है वो डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी यू में से अगर कॉन्सोनेंट निकाल देंगे बाकी वावल्स बच जाएंगे। इस तरह डब्ल्यू डैश सी के इक्वल है, तो डब्ल्यू डैश जो है यू माइनस डब्ल्यू होता है, तो यानी यूनिवर्सल सेट में से डब्ल्यू निकाल दें बाकी कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अगर दो सेट्स हों तो उसके लिए प्रिंसिपल होता है पहले उनका कार्डिनल नंबर जो होता है ए यूनियन बी का, यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सेट एन ए के एलिमेंट प्लस बी के, और उनमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। ये सारे सेट ही फाइनाइट सेट्स होते हैं। और अगर तीन सेट्स हों उनका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है कि कार्डिनल नंबर लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। कार्डिनल नंबर का मतलब कि इनके एलिमेंट्स की तादाद लिख देते हैं, वो फिर इन सब का अलग अलग सब सेट्स के एलिमेंट लिख देते हैं, ए के बी के सी के, फिर माइनस करते हैं पहले दो का इंटरसेक्शन, फिर इन दो का इंटरसेक्शन, फिर इन इसका और इसका इंटरसेक्शन। उसके बाद एंड में हम ऐड कर देते हैं इन सब का, इधर यूनियन था इधर इंटरसेक्शन। तो ये सारे सेट जो है नीचे लिखा हुआ ये फाइनाइट सेट्स होते हैं। ए बी यानी ए बी सी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे ही फाइनाइट सेट्स हैं। अब 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x is greater than 0 and less than and equal to 30. A is equal to x such that x is a simple A is equal to x such that x is a multiple of 6 and B x such that x is a multiple of 8. First, list all elements of set A and B in tabular form. Second part है find A intersection B. Third part में draw a Venn diagram. फर्स्ट पार्ट था कि ए और बी के एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। अब ए सेट है, ये ए के एलिमेंट देखें, एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए, फिर बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, बी के एलिमेंट्स भी लिख लिए। अब यूनिवर्सल सेट में हमें क्या कहा गया, जैसे एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और 30 के बराबर भी है और 30 से छोटा भी है, यानी 1 से लेकर 30 तक उसकी वैल्यू। यहाँ देख लें हमने 30 तक लिखी है, इधर भी 30 तक ही लिखी है, 30 से ऊपर नहीं हम गए, 30 से ऊपर नहीं गए, 30 से नीचे 30 तक रहे हैं, ये 24 तक आ गया। बाकी ये यूनिवर्सल सेट को आपकी मर्ज़ी है लिखें ना लिखें इसे टेबुलर फॉर्म में। सेकंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, ये हमने ये सेट लिया इंटरसेक्शन बी, इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन है, इसमें 24 कॉमन है वो हमने लिखा। फिर वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के लिए पहले एक हम बनाते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं यू, यूनिवर्सल सेट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो जो सेट इसमें मौजूद होते हैं वो वाले सेट लिख लेते हैं। देखिए इसमें एक सेट ए है और एक बी है, ये ए बी इसके अंदर भी लिख सकते हैं, इसके बाहर भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये इन दोनों में पहले तो कॉमन एलिमेंट 24 है, वो ये दरमियान में सर्कल कॉमन है, यहाँ लिख लेना है। इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स जो हैं ए के कौन से हैं, ए के एलिमेंट ये है 6, 12, 18, 30, 6, 12, 18 और 30 हमने लिख लिया। और इस 24 के अलावा बी के कौन से 8 और 16 वो हमने लिख लिया। अब ये तो हमने लिख लिए। अब जो ये है यूनिवर्सल सेट के देखना बाकी जो बच गए हैं इनके अलावा,
यूनिवर्सल सेट का हमने लिख लिया है 6, 12, 18 और 30। 6 भी लिख लिया, 12 भी लिख लिया, 18 भी लिख लिया और 30 भी लिख लिया। उसके बाद 24 भी लिख लिया, फिर 8 और 16 भी लिख लिया, 8 और 16। अब कौन कौन से बच गए हैं? एक 2, 4 और 10 नहीं हमने लिखा, देख लें 2, 4, 10 नहीं लिखा इनके अंदर, तो 2, 4, 10 हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद और कौन से नहीं लिखे? 10, 20, 22, 26 ये भी नहीं लिखे, ये हमने यहाँ लिखे 14, 22, 20, 26। ज़रूरी नहीं इधर ही लिखें, आप इन सारों को इधर लिख लें, इधर लिख लें, जितनी भी इन सर्कल्स, ये सर्कल्स के बाहर जगह कहीं भी लिख सकते हैं। यानी पहले कॉमन जो है वो यहाँ लिखना होता है, फिर बाकी जो एलिमेंट ए बी के बच गए, ये ए इधर लिखा है, बी लिखा है, ए बी इनके बाहर भी लिख सकते हैं, इधर ए बी वो लिख लिए। फिर इन सब के अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट रह गए वो बाहर लिखने हैं। ये सर्कल जो है वो सेट्स को शो करते होते हैं। ये जो होता है ये जो रेक्टेंगल होती है ये शो करती है यूनिवर्सल सेट को, इसके अंदर हमने यू लिखा हुआ है। ये हमारी वेन डायग्राम है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, लेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है यानी जेड सेट को बिलोंग कर रहा है, और एक्स 0 से बड़ा है और 150 के इक्वल भी है और बड़ा भी है। यानी हमने वैल्यूज़ जो लिखनी है वो हमने 1 से लेके 150 तक लिखनी है, उससे बड़ी या छोटी हम वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, इस रेंज में लिखेंगे। जी जो एक्स है दैट एक्स इज इक्वल 2 रेज़ m फॉर इंटीजर m एंड m इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 12। यानी m जो है वो 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, 12 से बड़ा छोटा भी होगा, बराबर भी। यानी हमने वैल्यू लिखनी है 0 से 12 तक m की वैल्यूज। उसके बाद है h एक्स एक्स इज स्क्वायर। h जो है वो एक स्क्वायर है। अब आपने इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। जी और एच के सारे एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। फाइंड जी यूनियन एच फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जी इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना है। इसके बाद जी जो है किसके इक्वल है, यानी हमने 2 रेज़ m लिखना है और की वैल्यू 0 से लेके 12 तक लिखनी है। 2 की पावर 0 होगी, 0 किसी की भी पावर हो, किसी भी नंबर की पावर हो, किसी अल्फ़ाबेट की पावर हो, किसी भी चीज़ की आप पावर लिखें वो 1 के इक्वल थे, 1 के इक्वल। फिर हमने 2 की पावर 1 लिखा, ये आ गया। 2 की पावर 2 लिखा, ये लिखा आ गया। 2 की पावर 3 लिखा, ये आ गया। 2 की पावर 4 लिखा, ये आ गया। 2 की पावर 5 लिखा, ये आ गया। 2 की पावर 6 लिखा, ये आ गया। 2 की पावर 7 लिखा, ये आ गया। अब 2 की पावर हम 7 से जब ऊपर लिखेंगे तो हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमारे यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट में हमें बताया था कि 150 तक हम से लिख सकते हैं, तो इसके बाद 150 से ऊपर वैल्यू हो, जैसे हम यहीं रुक जाएंगे। इसके बाद एच एक्स आ जाएगा, एक्स इज स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे हम नेचुरल नंबर। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 स्क्वायर होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। अब आगे हम 13 का अगर लिखेंगे तो वो क्या होगा, 150 से ज़्यादा हो जाएगा। और हमारे यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू दी गई 150 तक दी गई, उससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे। अब सेकंड पार्ट है जी यूनियन एच। ये जी है, ये एच है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर जी इंटरसेक्शन एच, जी और एच का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, कंसीडर द सेट्स पी एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 20। यानी पी में वैल्यूज़ हमने लेनी है 1 से लेके 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं हम ले सकते। एंड क्यू एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 2, 10। एक्स जो वो डिवाइज़र है, ऐसा नंबर है 2, 10 को डिवाइड कर रहा है और उसकी वैल्यू हमने लेनी है 1 से लेके 20 तक। यानी ये 0 से बड़ा है और 20 के इक्वल भी है और 20 से छोटा भी है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू और पी यूनियन क्यू। पी को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। पी क्या है, एक्स द प्राइम नंबर एंड, और एक्स प्राइम नंबर है और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 20 तक लिख सकते हैं।
तो प्राइम नंबर लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसके बाद जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो 20 से बड़े होंगे। तो आगे बस यहीं हम रुक जाएंगे। उसका क्यू है, क्यू एक्स आई दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 2, 10 और एक्स की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 1 से लेकर 20 तक। तो डिवाइज़र जो है यानी जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं 2, 10 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 10 भी, 14 भी, 15 भी। तो इससे जो बड़े नंबर डिवाइड कर रहे हैं 2, 10 को वो इसके बाद 20 से बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम बस यहीं रुक जाते हैं। अब P इंटरसेक्शन Q है, P लिखा और Q लिखा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन नंबर है वो हमने लिखे हुए आगे। P यूनियन Q, P लिखा यूनियन और Q लिखा, इनमें ये सारे हमने लिख लिए। यदि 1 लिखा, 2, फिर 3, फिर 5, फिर ये 6 था ये लिख लिया, फिर 7, जितने सारे नंबर हमने लिख लेने इन दोनों सेट्स के। लेकिन जो नंबर 2 बार आ रहा है ना उसको 1 बार ही लिखना। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की, इन सेट्स के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। पहला सेट है A 1, 2, 3, 4, 5, B है 4, 6, 8, 10, इन दोनों के लिए करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में n नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी 1, 2, 3, 4 है Z इंटीजर्स का सेट है, इन दोनों के लिए करेंगे। इंटीजर्स में 0 होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट है x है दैट x बिलोंग्स टू R, x एक रैशनल नंबर है, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और x जो है वो बड़ा भी है 0 से और 0 के इक्वल भी है। और B सेट जो है वो रैशनल नंबर्स का सेट है। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें A है 1, 2, 3, 4, 5 और B है 4, 6, 8, 10। A यूनियन B, हम A यूनियन B, यह आंसर आ गया। फिर B यूनियन है B, पहले लिखा यूनियन का A, आंसर आ गया। इन ये दोनों ही बराबर है, यानी A हैंस A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी A यूनियन B लिखें या B यूनियन है, यानी A को B की जगह लिख दें, B को A की जगह लिख लें यूनियन में, तो आंसर हमारा सेम आता है। फिर A इंटरसेक्शन B है, ये लिखा, इंटरसेक्शन लिया B 4 आ गया। फिर B इंटरसेक्शन A लिया, B पहले लिखा A को बाद में लिखा, तो क्या हुआ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन के इक्वल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी A की जगह हमने B लिख दिया, B की जगह A लिख दिया, आंसर हमारा वही आता है। नहीं, A और B की जगह अगर चेंज भी कर दें इंटरसेक्शन में भी हमारा आंसर सेम आएगा और यूनियन में भी हमारा आंसर सेम आएगा। सेकंड पार्ट है N और Z, N यूनियन Z, यानी N नेचुरल नंबर लिखे और यूनियन आगे Z लिख दिया। ये वाले जो 1, 2, 3, 4 ये हैं पॉजिटिव वाले, तो इसमें भी मौजूद हैं, तो ज़ाहिर यूनियन ये आएगा, तो फिर ये Z के इक्वल आ जाएगा। तो Z ये, इसके बाद Z यूनियन N लेंगे, पहले Z लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे, N लिख देंगे, हम इन दोनों का यूनियन लेंगे, फिर वही Z सेट आ जाएगा। इसका मतलब N यूनियन Z इज इक्वल Z यूनियन है, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है यूनियन का वो प्रूव हो गया। उसके बाद N इंटरसेक्शन Z, N लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, Z लिखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सी चीज़ कॉमन है, यानी ये वाले नंबर इधर भी मौजूद होंगे, ये लिख दिए, ये N है। फिर Z यूनियन Z इंटरसेक्शन N लिखें, Z पहले लिखें, इंटरसेक्शन N लिखेंगे, फिर वही कॉमन नंबर ये वाले आ जाएंगे, ये N आ जाएगा। तो N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल Z इंटरसेक्शन N, यानी इंटरसेक्शन का जो कम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट है, उसमें A है x आई दैट x बिलोंग्स टू R, यानी x रियल नंबर, ये रियल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर जो है 0 भी शामिल है उनमें और 0 से बड़े वाले नंबर भी शामिल हैं। और ये जो है ये रियल नंबर सारे इसमें शामिल हैं, इसमें 0 से छोटे वाले शामिल नहीं हैं, इसमें 0 से छोटे वाले भी शामिल हैं। तो A यूनियन B क्या होगा, A लिखेंगे सेट और यूनियन ये B सेट क्या है R है, वो लिख लिया। तो जाहिर है इसमें तो 0 से छोटे वाले नहीं है, इसमें तो 0 से छोटे वाले भी नहीं है, तो दोनों इसमें तो 0 से छोटे वाले भी हैं, तो इन दोनों का यूनियन ये होगा। फिर B यूनियन है, B पहले लिखेंगे, B जो है वो R के इक्वल है, वो लिखेंगे यूनियन, और A लिख देंगे ये वाला, तो इन दोनों फिर वही R आ जाएगा। हैंस से यूनियन B इज इक्वल B यूनियन है, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो गया।
उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी है, ए लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, बी लिखा। तो ये वाला जो है इसमें 0 से छोटे वाले नहीं हैं, इसमें हैं। तो ये देखें ये ही कॉमन है दोनों में, ये कॉमन, ये हमने लिख लिया। अब बी इंटरसेक्शन है, उसमें भी यही वाला सेट आ गया इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी, जो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने प्रूव कर दिया। 5th क्वेश्चन देखें, लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एच, बी इज इक्वल सी डी ई एफ जे, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव करना है और वेन डायग्राम बनानी है। डी मॉर्गन लॉ क्या है, ये देख डी मॉर्गन लॉस, ये मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट किए हुए हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें, वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी इधर अगर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा, इधर अगर इंटरसेक्शन है इधर यूनियन आ जाएगा। ये दोनों डी मॉर्गन लॉज हैं। तो आपको ये वाला यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ये ए है, ये बी है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए सेट लिखेंगे, फिर यूनियन लिख के बी लिखेंगे, वो हमारे पास आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और अब ये ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। तो इसको यू में से माइनस कर लेंगे, पहले यू सेट लिखेंगे, माइनस लिखेंगे ये। अब वो एलिमेंट्स लिखेंगे, अब आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट के हों लेकिन इसके ना हों। यानी ये वाले इनमें से अगर कोई इधर एलिमेंट है वो हमने माइनस कर देना। ए बी सी ये सारे माइनस हो जाएंगे, फिर डी ई एफ बी है वो भी हम माइनस कर लेंगे, फिर जी एच आई, जी एच भी हो जाएगा और ये जे भी हो जाएगा, आई बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे। ये वाले सारे हमने माइनस कर, सो आई बच गया, वो हमने लिख दिया। ये आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम डैश भी डाल देते हैं, जिस तरह उर्दू में ज़बर होता है उस तरह की अलामत, और ये सी भी लिख देते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू में से ए को माइनस कर लेंगे, यू लिखा माइनस ए लिख दिया। अब ये सारे माइनस कर देंगे, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी और जी एच, बाकी क्या बचेगा ई एफ आई जे, वो आ गया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट है, यू में से बी को माइनस कर देंगे, ये वाले सारे इनमें माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी जी एच आई आ जाएगा। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका और इसका हमने इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन लें। क्या चीज़ कॉमन है, ई एफ, सिर्फ आई कॉमन है इसमें, देख लें ई एफ आई जे है, ए बी जी एच आई, इन दोनों में सिर्फ आई कॉमन है, वो हमने इधर लिख दिया। इसके बाद फ्रॉम 1 and 2, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। देख लें ये इसका आंसर भी वही है, इसका भी आंसर वही है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक लॉ हमने डी मॉर्गन का प्रूव कर दिया। नेक्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखा बी लिखा, इंटरसेक्शन में कॉमन क्या था, सी डी इन दोनों में था, वो हमने लिख दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से इस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास यू माइनस किया, ये दोनों निकाल दिया इसमें से, बाकी ये बच गया। ये थर्ड इक्वेशन कह देंगे। फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, ये आ गया। और ये किसके इक्वल आ गया, इनका यूनियन लिया, सारे ही एलिमेंट हमने लिख दिया, जो 2 बार आ रहा होगा उसे हम एक बार लिख देंगे। अब फ्रॉम 3 and 4, ये 3 है इक्वेशन, ये 4 है। इधर देखा ये वाली साइड ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर हुई, हमने लिख दिया। ये डी मॉर्गन्स लॉज जो है हमने वेरीफाई कर दिया। फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन का सेकंड है। अब वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम देखें, ये इसका फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन का, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड इधर हम ये लाइन दरम्यान में लगाई, लेफ्ट हैंड साइड हम इधर प्रूव करेंगे और राइट हैंड साइड ये वाली इधर। इसमें पहले देखें, आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल्स बना लें। रेक्टेंगल्स का मतलब होता है ये यूनिवर्सल सेट है। फिर उसके अंदर 2 सर्कल बनाने हैं, एक सेट को रिप्रेजेंट करें, बी को, सारों में ऐसे हमने कर लिया। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, ए यूनियन बी इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स। ए यूनियन बी स्लांटिंग लाइंस हैं, ये ए यूनियन बी को शो कर रही हैं। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, ये दोनों इनमें कॉमन थे। ए के क्या
एलिमेंट से, ए के एलिमेंट से ए बी सी डी जी एच, ये देख लें ए बी जी एच और सी डी लिख दिया इधर, सी डी दोनों में कॉमन है। और बी के एलिमेंट से सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, यानी ये एलिमेंट जो है ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी होंगे इसमें भी। अब हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से थे, ए बी सी डी ई एफ, ये ए बी आ गया, ये सी डी आ गया, ये ई एफ आ गया। उसके बाद था जी एच आई जे, ये जी एच आ गया, ये जे आ गया, आई नहीं आया लिखा है, इनके अंदर आई मौजूद नहीं है तो आई को बाहर लिख देंगे। ये सारा यूनिवर्सल सेट है, यानी ये सारे जो एलिमेंट अंदर मौजूद हैं ये यू के होते हैं, यूनिवर्सल के होते हैं। जो इस सर्कल के अंदर हों वो ए के होते हैं, इस सर्कल के अंदर हों वो बी सेट के होते हैं, और ये दरमियान में जो आ जाएँ ये कॉमन होते हैं। तो ए यूनियन बी शोन बाय, ए यूनियन बी क्या होगा बताएं ज़रा। ये ए यूनियन बी में ये सारे, ये जिधर इधर स्लांटिंग लाइन है सारा ए यूनियन बी है, यानी ये वाले भी ए यूनियन बी में ये भी मौजूद होंगे और ये सारे भी मौजूद होंगे, सारे ही एलिमेंट होंगे स्लांटिंग लाइन से। उसके बाद है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने सी पर कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वो एलिमेंट होते हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। तो ये वाले और ये वाले नहीं होंगे, सिर्फ इसके बाहर वाली चीज़ जो होगी, ये ए बी के अंदर जो चीज़ें वो नहीं होंगी, ये बाहर वाली स्लांटिंग लाइन ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब उसके बाद ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये आ गया। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। अब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड हमने ये फाइंड आउट किया है। अब देखें राइट हैंड साइड, ये है ए कॉम्प्लीमेंट इज़ शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट, फिगर 3 है ए कॉम्प्लीमेंट। देखें ये सेट है ए, इतना ए के एलिमेंट सारे ए बी जी ए सी डी, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल सेट सारा ए ना हो, तो ये सारा ही यूनिवर्सल सेट है, ये ए नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ये फिगर 4 है, बी कॉम्प्लीमेंट शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी सेट नहीं है, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट, इसके अलावा ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब उसके बाद फिगर जो 5 है, ए इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट। इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा, ये सारा देखें ना, पहले तो ये सारा था, साथ इतनी चीज़ थी कॉम्प्लीमेंट में, दूसरी बार ये सारा था, साथ इतनी चीज़ थी, तो कॉमन तो फिर यही वाला ही हुआ ना, सर्कल के बाहर वाला ये, और ये दोनों बार ही था। कॉमन चीज़ तो बाहर वाली है, इसलिए अब इंटरसेक्शन जब इन दोनों का लेंगे तो कॉमन ये बाहर वाली चीज़ ही होगी, स्लांटिंग लाइन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स। अब देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड में भी वही चीज़ है और राइट हैंड साइड में भी वही चीज़ है, तो इसका मतलब फ्रॉम फिगर 2 एंड फिगर 5 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड लॉ है डी मॉर्गन का लॉ सेकंड है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड के लिए वही हमने ए सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए के सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे बी के एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन चीज़ इनमें सिर्फ ये सी डी है, और ये हमने लिख ली है। फिर जो बच गया यूनिवर्सल सेट में आई मौजूद था, इन दोनों में नहीं था, तो वो हमने बाहर लिख लिया, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी इज़ शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी इतनी चीज़ ही कॉमन है, जिस स्लांटिंग लाइन सेगमेंट से शो हो रही है। नेक्स्ट है ये फिगर 6 और ये फिगर 7 देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज़ शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, देखें पहले ये था
ए इंटरसेक्शन बी। अब इनका इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा बाकी सारा होगा, तो इसके अलावा बाकी सारा स्लांटिंग लाइन से शो किया गया। ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट, यानी ए जो है ये पूरा सेट, इसके अलावा जो भी है वो स्लांटिंग लाइन से ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी सेट के अलावा बाकी सारा इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट, फिगर 10 है। अब देखें ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन पहले देखें, इसकी बार तो सिर्फ ये सर्कल के अलावा बाकी सारी चीज़ थी, और इसकी बार इस सर्कल के अलावा बाकी सारी चीज़ थी। अब यूनियन में ये सारा आ जाएगा, लेकिन इधर भी ये मौजूद नहीं था, इधर भी ये मौजूद नहीं था, ये इतना हिस्सा, ये देख लें, ये वाला और ये वाला, इसको जब हम यूनियन इसका लेते हैं तो ये वाली चीज़ ना इधर मौजूद है ना इधर, इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारा ही हमारे यूनियन में आ जाएगा। इसको छोड़ देंगे बाकी सारा यूनियन में आ जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट शोन बाय, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें ये और ये फिगर सेम है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो फिगर है ये 7, ये 10 है। फ्रॉम फिगर 7 एंड 10 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी वेन डायग्राम जो है उससे हमने ये डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ जो है प्रूव कर दिए। अब देखें ये एक और तरीका, इससे भी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। पहले तो हमने सारों में स्लांटिंग लाइंस शो की थी, लेकिन अब हम स्लांटिंग नहीं, हर किसी के डिफरेंट लाइंस शो करेंगे। अब देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, ये हमारा सारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये लाइनें जो नीली लाइनें नज़र आ रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट है। फिगर 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इनसे हमने शो किया है। वैसे ये ए के हमने एलिमेंट्स लिख दिए ए बी जी एच, और बी के ई एफ जे, और ये सी डी कॉमन है, और आई जो है वो बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद है फिगर 2, बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय वर्टिकल लाइन सेगमेंट, ये वर्टिकल लाइंस हैं ऑरेंज कलर में, ये बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट के अलावा बाकी सारी जगह, और बी कॉम्प्लीमेंट का इस बी सेट को छोड़ के बाकी सारी जगह। ये आ गया। ये देखें फिगर 3, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ये सारा ए यूनियन बी है, इसके अलावा जितना भी है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इसको इस शोन बाय स्लांटिंग लाइन सेगमेंट्स, ये स्लांटिंग लाइन से शो किया गया है। ए कॉम्प्लीमेंट को हमने हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से शो किया था, बी कॉम्प्लीमेंट को वर्टिकल ऑरेंज लाइन से, और ये जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ये स्लांटिंग ग्रीन लाइन से हमने शो किया है। ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने लिया है। इंटरसेक्शन में देखें ये आ गए और ये आ गए, ये सारा आ गया, लेकिन इंटरसेक्शन में ये दरमियान वाली चीज़ नहीं है। इधर देखें, इधर था ये सारा, ये इसको छोड़ के सारा था, और इधर इसको छोड़ के सारा था। जब इंटरसेक्शन में हम लेते हैं वो चीज़ लेते हैं जो कॉमन हो, तो कॉमन तो सिर्फ ये दोनों सर्कल्स के बाहर वाली लाइनें ही थी, तो कॉमन ये बाहर वाली लाइनें थी, उनको हमने ये ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइंस को लिया, इन दोनों कॉमन लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इज शोइंग बाय स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स जो बाहर हैं इनसे शो किया गया है। अब देखें फिगर 3 या फिगर 4 है। फ्रॉम फिगर 3 एंड 4 इट इज़ क्लियर दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देख लें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में भी इन सर्कल्स के बाहर वाला एरिया है, और इसमें भी सर्कल्स के बाहर वाला एरिया है, तो इसका मतलब ये हमारा डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। अब सेकंड लॉ देखें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, हमने लिख लिया ए के कंपोनेंट्स लिख लिए, बी के लिख लिए एलिमेंट्स, और ए के एलिमेंट्स लिख लिए, बी के एलिमेंट्स लिख लिए, कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए जो एक्स्ट्रा थे यूनिवर्सल सेट के इधर नहीं मौजूद, बाहर लिख लिए उसी तरह। अब ए इंटरसेक्शन
बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय शेडिंग, ये शेडिंग यानी येलो शेडिंग से दिखाया गया है। ये है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन चीज़ है दोनों की, तो बाकी सारा जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। ये देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट था, यानी ये कॉम्प्लीमेंट में ये वाला सर्कल नहीं था, बाहर वाली सारी चीज़ थी, और ये बी कॉम्प्लीमेंट में ये सर्कल नहीं था, बाहर वाली सारी चीज़ थी। अब इन दोनों का हमने यूनियन जब लेना है तो यूनियन में देखें हर चीज़ आ जाएगी, यानी ये इस सर्कल को छोड़ के बाहर वाला सारा, इस सर्कल को छोड़ के बाहर वाला सारा आ गया, ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर उसके बाद इस सर्कल को छोड़ के बाहर वाला सारा, ये ऑरेंज वर्टिकल लाइंस, इसको छोड़ के सारा वर्टिकल लाइन, तो सारा कुछ ही आ गया, ये अंदर वाला सिर्फ बाकी बचा है। अब देखें ये दोनों फिगर्स में, इसमें भी इस एरिया के अलावा बाकी सारा है, इसमें भी इसके अलावा बाकी सारा है, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सेगमेंट। ये स्क्वायर्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं। फ्रॉम फिगर 5 एंड 6, ये 5 फिगर है, ये 6 फिगर है। इट इज़ क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने वेन डायग्राम से डी मॉर्गन लॉस को प्रूव कर दिया। 2 तरीक़ों से मैंने किया, आपको सिर्फ स्लांटिंग लाइन से अगर करना चाहे उससे भी ठीक है, अगर इस तरह डिफरेंट लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और शेड और स्लांटिंग लाइन से करना चाहे उस तरह भी ठीक है। कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं वेन डायग्राम बनाने के लिए। 6 क्वेश्चन देखें। इफ़ यू इज इक्वल 1 to 3 to 20, ए इज इक्वल 1 to 3 5 to 19, वेरीफाई फॉलोइंग हमने वेरीफाई करने प्रूव करने हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। 6 क्वेश्चन देखें। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 20, ए जो है 1 3 5 19। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए, यू लिखा माइनस ए, यानी इसमें हम इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है ये नहीं लिखेंगे, 1 2 3 5 to 19 इधर नहीं लिखेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? ये ऑड नंबर्स थे, बाकी हमारे पास इवन बच जाएंगे 20 तक, 2 4 6 20। ए का अब हम यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए में ऑड नंबर हैं और कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर्स हैं, तो यूनियन में सारे ही नंबर आ जाएंगे 20 में तक, इवन और ऑड सारे नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक आ जाएंगे। इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू के इक्वल है। ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट, ये वाला आ गया, प्रूव हो गया। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए लिखा, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिखा। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे, ए इंटरसेक्शन यू, तो ये आ जाएगा यह सेट, यानी ये सारे 20 तक हैं, तो ये सिर्फ ऑड है, तो इन दोनों में कॉमन होगा तो ये आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये सेट के, ये ए सेट है हमारा ये वाला। फिर ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए आ गया। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा। ये ऑड नंबर्स हैं, ये है इवन, इनमें कुछ भी नहीं कॉमन होगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट को इस तरह में लिख सकते हैं, इस तरह ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.